IRPC की एक खास एनिमल कॉन्टिजेंट ने इस परेड में हिस्सा लिया, जिसे हिम योद्धा कहा जाता है। साइलेंट वॉरियर्स के नाम से मशहूर ये जानवर उन स्थानों पर काम करते हैं, उन मुश्किल जगहों पर काम करते हैं जहां कई बार हमारे देश के सैनिक और मशीनें भी काम नहीं कर पाती। इस परेड में सबसे आगे दो बैक्टीरियन ऊंट थे, जिनका नाम गलवान और नुब्रा है। ये ऊंट बहुत ही ठंडे मौसम में और 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर भी आसानी से काम कर सकते हैं। ये 200 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हैं और बहुत ही कम पानी और कम भोजन में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इससे सेना को दूर दराज और कठिन इलाकों में सामान पहुंचाने में बहुत मदद मिलती है। इस परेड में लद्दाख की दुर्लभ और स्वदेशी नस्ल की 4 ज़ंस्कार पोनीज भी थी, जो घोड़े की ही एक प्रजाति होती है, बिल्कुल घोड़े के जैसी दिखती है और आकार में छोटी होने के बावजूद इनमें जबरदस्त ताकत और सहन शक्ति होती है। ये पोनी -40 डिग्री तापमान में भी बहुत आसानी से 70 किलो से ज्यादा वजन उठा सकती है और 18,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये आसानी से काम कर सकती है। आज की इस एनिमल कॉन्टिजेंट में ब्लैक काइट्स यानी चील भी शामिल थी। ये चील अवैध ड्रोन्स को हवा में ही पहचानने, उन्हें पकड़ने और नीचे गिराने में सक्षम है। देखिए आप, बड़ी खास बात है आपके लिए। जो चील आप देख रहे हैं, ये ड्रोन्स को पहचान भी लेती है और उन्हें मार गिराती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी रखने के लिए और दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट करने के लिए इन्हें बहुत खास तौर से ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। और आज की इस खास परेड में भारतीय नस्ल के 10 कुत्ते भी शामिल थे, जिन्हें सेना ने बहुत खास ट्रेनिंग दी। इस परेड में सियाचिन और लद्दाख बॉर्डर की रक्षा करने वाले सैनिक भी शामिल थे और सेना के ये जवान बुलेट प्रूफ जैकेट, कैमरे और GPS जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस थे। इनके साथ एक ग्लेशियर ATV गाड़ी भी थी, जो बर्फीले इलाकों में काम करती है। तो यहाँ आप इस तस्वीर में आप देख पाएंगे, इसमें इंसान है, जानवर है, मशीन है और टेक्नोलॉजी। और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जो तस्वीरें हैं, ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। और ये सब लोग मिलकर, ये हमारे जवान हैं, उनके साथ में जानवर हैं, अलग अलग प्रकार के ऊंट हैं, डॉग्स हैं, चील हैं, पोनीज हैं, और ये सब मिलकर इनका उद्देश्य देखिए एक ही है, और वो है भारतीय सीमा की रक्षा करना। ये इंसान और जानवर दोनों मिलकर आपकी और हमारी रक्षा करते हैं और इनका साथ देती